चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग जो है यूपीसीईटी जो है एमबीए का एग्जाम जैसे एनटीए ने कराया था, उसमें के जो कुछ क्वेश्चन हमको मिले हुए हैं मैथ क्वांट सेक्शन के, तो आज हम लोग उस चीज़ का डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएचयू वालों के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम जो है 3 अक्टूबर को है और उनका भी एग्जाम जो एनटीए जो कंडक्ट करा रही है। तो आपसे इस एक तरीके से आपको एक मतलब आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्या पेपर वाकई में टफ आ रहा है या पेपर के अंदर उन्होंने कुछ लैंग्वेज कुछ दे रखी है या क्या कैसा जो भी कुछ होगा। 16 से 17 क्वेश्चन आपके सामने, 16 से 17 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। सारे क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चनों को आप एनालिसिस अपने आप से करिएगा कि कहाँ से मतलब कहाँ तक आप जा सकते हैं। ठीक है, सारे जितने चैप्टर्स हैं क्वांट के सारे मैंने खत्म कर दिए हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को आज एनालिसिस हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा है कि x इक्वल टू क्या है 1 अपॉन, देखिए a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2, y की पावर देखिए y लिखा है y इक्वल्स टू है, यहाँ पे y इक्वल्स टू है a टू द पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे माइनस है। आपसे वैल्यू पूछा है इसकी। देखिए क्वेश्चन को देख करके आप घबराइएगा मत। जैसे इन्होंने कहा इसका सम और इसका सम निकालिए, तो सबसे पहले देखिए इनको मॉडिफाई करिए। x की वैल्यू क्या दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है a टू द पावर 1/2। a टू द पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ a। इसी तरीके से जरा बताइए, देखिए ये पावर नेगेटिव है, ये क्या होगा जब इसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और चूंकि पावर 1/2 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, हल्का से बढ़ा दिया। देखिए y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसी कॉपी कर लीजिए, जहाँ पे प्लस वहाँ माइनस कर दीजिए। ये सारी चीज, ये आपको x और y दे रखा है। आपसे पूछा इन दोनों का सम बताइए, आपसे पूछा क्या है, इन दोनों का सम बताइए। जरा बताइए जब इन दोनों को ऐड करेंगे आप, जरा बताइए क्या आएगा। देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, देखिए -x² y² है, ये भी -x² y², ये क्या हो जाएगा -2x² y²। ये देखिए -1 है, ये आपका +1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा आपका सम, ये आपका सम आएगा। जरा बताइए कुछ समझ में आ रहा है क्या दे रखा है, ये जरा सोचिए क्या दे रखा है। x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है -2x² y²। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है सर, होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, x² माइनस y² का होल, चूंकि नेगेटिव इसलिए माइनस आएगा, ये इसका होल स्क्वायर है। और इसको आप क्या देखिए x² माइनस y² क्या होता है आप जानते हैं, x प्लस वाई होता है और x माइनस वाई होता है, और टोटल दी पावर क्या हो जाएगी आपकी 2। यही पूछा। जरा बताइए क्वेश्चन में कुछ रह गया क्या, आप क्वेश्चन में कुछ रह गया क्या, जरा बताइए। इन दोनों को ऐड करिए क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे देखिए ये +1/√a, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जब x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √a 2√a आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप x माइनस वाई की वैल्यू निकालिएगा तो आपकी बारी, देखिए ये कैंसिल होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2/1/√a प्लस 1/√a करेंगे तो क्या जाएगा 2/√a। यहाँ तक किसी को डाउट है, बिल्कुल इजी है, आप यहाँ पे रख दीजिए। आप जरा बताइए 2√a 2√a फिर इंटू रहेगा 2/√a, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ऊपर से लगा स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। बात समझ में आई। तो पेपर टफ नहीं होता, हल्का से उसने क्या किया है, ये थोड़ा से बढ़ा दिया है। अब आप लोग उसमें कंफ्यूज हो गए तुरंत। देखिए आप यहाँ पे दिखा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे आप यहाँ देखिए दोनों ऐड किए, आपके दिमाग में अच्छा ये स्क्वायर है, जैसे फिर आप एक स्टेप बढ़े तो आपको पता चला जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, यानी ये प्लस बी है माइनस बी। अब मैं इधर आता हूँ, मैं एक्स की वैल्यू पता है आपको, वाई की पता है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक बार आपका ये कैंसिल हो रहा है, तो √a प्लस √a 2√a हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए ये दोनों कट गया, 2 2 4 स्क्वायर था 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए क्वेश्चन दिख रहा है सही से, वैसे तो पहले बताइए क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ सर। चलिए ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ये टीएचडी का क्वेश्चन, हमने टीएचडी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, सिर्फ लैंग्वेज को पकड़िए। क्या कहा था,
कि कोई आदमी है, कोई मैन है, क्या कर रहा है, अपने फैक्ट्री से लौट रहा है, कह रहा है कि 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बाई बस, यानी जो डिस्टेंस उसके फैक्ट्री से उसके घर की होगी उसकी 2/3 वो जो है किससे कवर करता है, बाई बस से कवर करता है। उसके बाद जो बचती है, जो रेस्ट बचती है उसका 3/4 वो बाई कार कवर करता है, और जो बाद में बच जाती है वो पैदल चलता है। और बता दिया कि जो पैदल चल रहा है वो 2 किलोमीटर चल रहा है। क्या चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। आपसे पूछा है जरा बताइए कि उसकी डिस्टेंस क्या है। बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में आया करे, आपको एक्स वगैरह कुछ समझना नहीं है, आपको कुछ भी डिस्टेंस मान लेनी है। आप ये देख रहे हैं कि पहले कह रहा है कि 2/3, नीचे क्या आ रहा है 3, फिर बाद में आपसे कह रहा है कि जो बचेगी उसका 3/4। तो आप एक ऐसी डिस्टेंस एज्यूम करिए जो 3 और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाए। कुछ भी ले लीजिए, 12 आप यस सर 12 ठीक है। आप लोग कोशिश ये करिए, क्योंकि ये यूट्यूब पे पड़ेगा तो आप लोग बिल्कुल जो है आवाज कम लगाएंगे, आप सीधे सीधे मैसेज करेंगे। चलिए ये देखिएगा, 3/4 का अगर आप एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 12। इसको मैं मान लेता हूँ ये टोटल डिस्टेंस है। ये क्या है, आपकी टोटल डिस्टेंस है। क्वेश्चन आपका देखिए बिल्कुल आसान हो गया। अब हमको आप बताइए बाई बस से कितने किलोमीटर चला हो। इसका जब 2/3 निकालेंगे कितना आएगा, 3 4 और 4 2 8, कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। इसमें किसी को डाउट है? जब मैं पूछूंगा तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 12 का जब 2/3 निकालेंगे तो 4 2 8 आएगा, 8 किलोमीटर आप बाई बस गए। आप बताइए कितने किलोमीटर बच गई डिस्टेंस, 4 किलोमीटर। 3/4 कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आप गए किससे गए, कार, बाई कार। बस कितने गई जरा बताइए, यूनिट है 1 किलोमीटर। 1 यूनिट है ना, 1 किलोमीटर माने 1 यूनिट आपकी बच गई। इससे आप गए पैदल, और कितनी दूरी है जो आप जो पैदल गए हैं, 2 किलोमीटर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। जरा 12 यूनिट को लेकर बस सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है ना। देखिए कह रहा था कि कोई फैक्ट्री से कोई मैन लौटता है तो कह रहा है कि वो 2/3 जो है डिस्टेंस जो है बाई बस कवर करता है, 3 जितनी बच जाती है उसकी 3/4 जो है बाई कार जाता है, उसके बाद जो बच जाती है वो पैदल जाता है। ये आपसे क्वेश्चन मिलता है। तो आपसे पूछा है कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। मैंने कहा यार दिख रहा है कि कह रहा है कि 2/3 डिस्टेंस को क्या एज्यूम किया जाए। मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 3/4 आ रहा है। तो आप ये करिए कि ऐसी डिस्टेंस एज्यूम करिए आप जो 3/4 से डिवाइड हो। तो आपने बोला कि 12 किलोमीटर, तो मान लेता हूँ कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस है 12 यूनिट है। क्या है, 12 यूनिट है। अब चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहा है कि 2/3 बाई बस जाता है, तो 12 का 2/3 निकालें कितना आएगा, 3/4 का 4 2 8 किलोमीटर बाई बस चला गया। 12 में से अगर 8 यूनिट चला गया बाई बस तो बचा कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट का 3/4 कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 यूनिट किलोमीटर जो चला है वो चला बाई कार। ये बाई कार हो गया, ये बाई बस हो गया। अब आपके पास बची 1 यूनिट, वो चला किससे, पैदल गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, टोटल डिस्टेंस है 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 × 2 यानी 24। आई होप सबको क्लियर होगा। क्या पेपर टफ आया जरा बताइए। आपको क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है, लैंग्वेज को समझना है। पेपर बिल्कुल टफ नहीं आएगा, हल्का फुल्का आपको घुमाएगा, लेकिन आप एकदम पेशेंस बना के रखिएगा और लास्ट तक अगर आप सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इसको बताइएगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। एनटीए ने क्या किया था, 4 नंबर लिया था, उसमें उन्होंने 1116 रखा था। उससे आप वो क्वेश्चन गलत था क्योंकि उससे आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन रखा है, बस हमने क्या किया है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। ठीक है, वहां पे जो है उन्होंने 116 रखा था 4th नंबर का एचसीएफ, जो कि गलत था। उन्होंने बोला था कि इसका पेयर 3 होगा, आंसर मैच नहीं कर रहा था वहां पे। इसी वजह से मैंने क्या किया, क्वेश्चन वही रखा है, बस खाली थोड़ा सा उसकी डिजिट चेंज कर दी है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा था कि देयर आर 4 नंबर्स। कह रहा उनका जो ईच पेयर है उनका, उसका क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ ईच पेयर इज 7। ठीक है, कह रहा था कि एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स कितना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स। आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ रखा होगा। जब आपको पता है कि मान लेते 4 नंबर हैं, सब में उसका एचसीएफ 7 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी नंबर का एचसीएफ 7 है पर 4 नंबर है, सबका अगर कॉमन में 7 कॉमन है, तो कोई नंबर जब एज्यूम करेंगे तो आप कैसे एज्यूम करते हैं, मान लेते पहला है 7A, दूसरा आप मान लेते हैं 7B, तीसरा मान लेते हैं 7C, तीसरा चौथा मान लेते हैं 7D। ऐसे तो एज्यूम करते हैं।
चलिए ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 7 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या जरा बताइए। जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी डी, ये तो होता है एलसीएम। और ये एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1470। 1470 यहाँ से जरा बताइए, अगर मैं सिर्फ ए बी सी डी की वैल्यू निकालूंगा कितना आ जाएगा? 210 210, ये आ गई ए बी सी डी की वैल्यू। आपसे पूछा क्या? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। नंबर क्या, नंबर्स क्या है? ये आपके नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट निकालिए जरा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7, 7A इंटू 7 भी सब करते चले जाएंगे, यही ना, 7A इंटू 7B इंटू 7C इंटू 7D, तो कितना जाए? 7 की पावर 4 और आपका ए बी सी डी, यही आपका आएगा। ए बी सी डी की वैल्यू निकालें 210, और यहाँ पे 7 की पावर 4 कितनी होती है? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, जो भी आंसर होगा, पहली बात 7 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। सर ऐसा तो पहले भी कर सकते हैं ना, पहले आंसर ऑप्शन में से एलिमिनेट कर देंगे कि 7 से डिविजिबल बिल्कुल कौन सा है। बिल्कुल 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 7 से डिविजिबल कौन है, आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर तो सकते अगर हैं। 2 ऑप्शन होगा तो पूरा प्रोसेस करके फिर हाँ, check अब कर 2 लेंगे। ऑप्शन होगा तो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, देख लीजिए कौन सा डिविजिबल हो जा रहा है, मुझे लगता है यही हो रहा है क्या? सॉल्व कर लीजिएगा, यही देख लीजिए, यही हो रहा है। ए ऑप्शन है सर, ए ठीक है, ऑप्शन। इस तरीके से देखिए क्या क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल इसी तरीके से एनटीए ने पूछा था। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। कह रहा है कोई ट्री है तो एनुअली जो है 1/8 ऑफ इट्स हाइट जो क्या कर जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। बात समझ में आई? कह रहा बाय हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2.5 years इफ इट स्टैंड टुडे 10 मीटर हाइट। अगर कोई पेड़ है, अगर प्रेजेंट में 10 मीटर उसकी हाइट है, तो जरा बताइए अगर हर साल 1/8 अपने हाइट का 1/8 इंक्रीज कर रहा है, तो जरा बताइए कि 2.5 year में उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। ये नहीं पूछा कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, जरा बताइए। आपने देखिए, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है। देखिए ये सक्सेसिव वाली बात है कि नहीं, जरा बताइए तो। ये सक्सेसिव वाली बात है कि नहीं? पहली साल 1/8 बढ़ी, जो आया फिर उसका 1/8, जो आया फिर उसका हाफ ईयर में देख लीजिए कितना बड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने सक्सेसिव या SICI पढ़ा होगा तो मैंने उसमें पढ़ाया है। अभी मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ा, इस तरह की चीजें पढ़ाई हैं। मैंने क्या कहा जरा बताइए। टोटल हाइट उसकी कितनी है, मान लेते हैं 10 मीटर दिया हुआ है। 1/8 बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि अगर उसकी हाइट इनिशियली 8 है तो 1 बढ़ करके कितनी हो जाएगी जरा बताइए? 9/8, 8 हो जाएगी। ये हो गई। अब फिर अगले साल क्या होगा? फिर कह रहा 1/8 बढ़ गई, जो ये देखिए ये आपकी आ गई हाइट बढ़ने के बाद। फिर जरा बताइए कितनी हो गई, जरा बताइए यहाँ से कितनी हो जाएगी? 8 थी मान ले, कितनी बढ़ गई? फिर से 9/8 9/8 हो जाएगी। 9/8। अब फिर रुक जाइए, फिर क्या होगा? अब देखिए, अब हाफ ईयर है तो क्या 1/8 का हाफ बढ़ेगी? 1/8 बढ़ रही थी पूरे ईयर्स में, तो 6 मंथ में कितनी बढ़ेगी? 1/2। 1/8 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 1/16, यानी 16 अगर है तो बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 7। ये आ जाएगा, 17। ये आपकी टोटल हाइट हो जाएगी। इसको आप सॉल्व देखिए, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा क्योंकि कैलकुलेटिव पड़ गया क्वेश्चन। क्या होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव पड़ेगा। तो यहाँ से जरा देखिए क्या आ रहा है, तुरंत बताइए हमको। देखिए 2 5, देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने की कोशिश करते हैं। 2 5 जा और 2 4 जा। देखिए नीचे देखिए 4 8 16, तीनों का मल्टीपल बताइए क्या होता है? 512 कितना हो जाएगा? देखिए 4 8 जा 32 और 32 को 16 में करेंगे तो 512 आएगा। बात समझ में आ गई? इधर देखिए कितना जाएगा? 9 9 जा फिर 9 9 जा कितना? 81। 81 का 5 में करिए कितना जाएगा? 405 और इंटू 17। इसको देखिए अब कितना, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करिए। देखिए 40 का 17 में करेंगे कितना आएगा? 680 और फिर 17 5 85 ऐड करिए, सभी लोग बताइए कितना आ रहा है? सर ये उसे डिजिटल सम से नहीं कर सकते? नीचे 8 आ रहा है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। हाँ, अलग अलग कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं।
765 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, बताइए सभी लोग। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए 6800 आ जाएगा और 85 ऐड करेंगे तो 85 आ जाएगा, 6885 आ जाएगा। और आप जो 512 से डिवाइड करेंगे, अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। ये बताइए कितनी बारी में जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी से। अभी हम बता दो आंसर कैसे निकालेंगे, कितनी बारी में जाएगा जरा बताइए तो। 5 एक बार में जाएगा। देखिए 512 करेंगे तो एक बार में जाएगा। उसके बाद जरा बताइए, इसको डिवाइड करिए, सभी लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है। ऑप्शन ए दिख रहा है। हाँ देखिए, आपको कुछ इसको सॉल्व करके बताइए, जितना भी आएगा 13 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है क्या, इसको देख लीजिएगा। और जब आप 10 में से माइनस करेंगे तो 3.44 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो तरीका आपका एक्सेसिव वाला हो गया। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको और समझा देता हूँ क्या करेंगे। अब 10 आपका आया, 1/8 आप निकालिए जो भी आए, उसके बाद उसमें फिर 10 ऐड करिए, फिर उसका 1/8 निकालिए जो आए, फिर उसमें ऐड करिए, फिर तो ये ज्यादा टफ पड़ जाएगा। ये चीजें आपके लिए आसान पड़ेंगी, ये चीज बहुत आसान पड़ेगी। तुरंत आप मल्टीप्लाई करिए, तुरंत देखिए क्या आ रहा है। और जब 10 में से माइनस करेंगे तो 3 तो आपका आना ही आना है, तो 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 3.44 आपका आंसर। सर हाफ ईयर के लिए 17/16 क्यों लिया? अब हाफ से 1/8 था, 1/8 था ना। ये पूरा एनुअल मतलब पूरे साल में इतना इंक्रीज हो रहा है, तो 6 मंथ में कितना इंक्रीज होगा। हाफ 2.5 साल तक जा रहे हैं ना हम लोग, 2.5 ईयर तक। 2 साल तक तो ऐसे ऐसे चला, हाफ ईयर में क्या हो जाएगा। अगर 1 ईयर में 1/8 इंक्रीज कर रहा है, तो जरा बताइए हाफ ईयर में कितना इंक्रीज करेगा। 1/8 का हाफ कितना होता है, 1/8 का हाफ 1/16। इसका मतलब 1/16 इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब अगर 16 है तो 17 हो जाएगा, यानी उसकी हाइट कितनी होगी, 17/16। ये जो टोटल, ये जानते क्या आएगा, ये टोटल आपकी पूरी उसकी हाइट आ जाएगी, बढ़ा करके आ जाएगी। तो कितनी आपकी पूछेगा जरा बताइए कितनी बढ़ी हुई हाइट है, तो आप 10 माइनस कर देंगे तो 13 देखते ही आप समझ जाएंगे कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा नहीं करना है, सिर्फ 2 बार में देखना कि क्या, बस इतना तक ले जाएगा, देखिएगा इतने तक जाइएगा, 13 देखते ही 3 पॉइंट समथिंग आंसर। बस समझ में आई। तो कुछ चीजें यहाँ पे सीखते जाइएगा आप लोग कि कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। अगर कुछ कैलकुलेशन आती है तो कहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं निकालनी है, इस बात को दिमाग में याद रखना। और ऑप्शन को बहुत गौर से देखना, ये ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। किसी कोई डाउट है इसमें जरा बताइए सभी लोग। नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, जरा बताइए इसको, देखिएगा जरा। ये देखिए, ये दे रखा है स्क्वायर रूट, यहाँ देखिए 6 दे रखा है, यहाँ पे 27। इसका क्या मतलब होता है। देखिए अंडर रूट का मतलब तो आप जानते हैं कि पावर 1/2, सबको पता है। ये बताइए ये 27 का क्यूब, 27 क्या है, 3 का क्यूब। क्लियर। और देखिए उस अंडर रूट लगा के उसमें 6 लिखा हो, इसका क्या मतलब होता है कि पावर कितनी है, 1/6। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसी तरीके जरा माइनस लगाइए, ये सब पढ़े हुए होंगे आप, इसको बताना ये बेसिक है। ये बताइए 6 4 जा 24, और 24 में जब 3 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। 27/4 आ रहा है, 27/4। 27/4 अंडर रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, 3√3। और देखिए 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और पूरे पे लगा हुआ है स्क्वायर। किसी कोई डाउट बताइए, इसमें किसी कोई डाउट है क्या, इसमें किसी कोई डाउट है क्या। 3√3 होता है, यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर है। देखिए डिनोमिनेटर में 4 आएगा तो स्क्वायर रूट निकालना 2 आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए 1/6 है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, मैंने पढ़ाया है। तो 3 से 6 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी 3 की पावर यहाँ पे 1/2 आएगी, और 3 की पावर 1/2 को बोलते हैं अंडर रूट 3। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो गया, अब एकदम सॉल्व कर सकते हैं। बताइए क्या आएगा। देखिए 2√3 में से -2√3 - 3√3 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए। -√3 पूरे का स्क्वायर है, जरा बताइए आंसर क्या आएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, आंसर हमारा 3/4। कोई डाउट है इसमें, अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि देखिए 3 का क्यूब था, मैंने कहा यहाँ 6 दे रखा है, यानी 1/6 मैंने तुरंत कैंसिल किया, √3 हो गया। देखिए कन्वर्ट, मैंने कहा कि 27/4 है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 27 को क्या हो जाएगा,
3 बाहर हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर लगा हुआ है 2√3, ये देखिए ये 2√3 में से 3√3 गया तो -√3 हो गया, बाई 2 है ही है, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 3/4। तो क्वेश्चन बताइए टफ आया था क्या एनटीए ने? कुछ टफ पूछा है क्या? कोई टफ नहीं पूछा, बस आप देखते जाइए, उन्होंने बस थोड़ा से क्वेश्चन को घुमाया है। ये क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसको सभी लोग अगर 9th 10th में पढ़ रखे हैं तो इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, ये बताइए साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा? 1, क्योंकि साइन अल्फा जो कॉसेक अल्फा जो होता है 1/sin अल्फा के इक्वल होता है। बात समझ में आई? ये चीज आपको आनी चाहिए। देखिए साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा की वैल्यू 2 दे रखा था, उनकी पावर 4 का पूछा था, तो दोनों तरफ का क्या कर दीजिए आप लोग, स्क्वायर करिए। दोनों तरफ का स्क्वायर जब करेंगे आप तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 भी जब करेंगे आप क्या लिखेंगे, 2 साइन अल्फा, और जब कॉसेक अल्फा लिखेंगे 2 आएगा, हो जाएगा, इधर आपका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, देखिए कैंसिल हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा, तो ये +2 उधर जाएगा तो 2 माइनस कर देगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा 2 बार सिर्फ स्क्वायर करना है बस, कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2, देखिए +2 उधर गया तो माइनस होकर के 2 आ जाएगा, फिर से स्क्वायर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर 4 अल्फा आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 4 अल्फा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और फिर देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर 2 आएगा माइनस करेगा डायरेक्ट आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर आप को होल स्क्वायर दिया है। हाँ ठीक है, इस तरीके से आप जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम जरा बताइए। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, 2 बार स्क्वायर करना था, अगर आपको पता है सारी चीजें, साइन अल्फा कॉसेक अल्फा में क्या रिलेशन होता है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है सिंपल। हाँ उससे भी सॉल्व कर दी तब भी लग जाएगा आपको, मैं 2 बार स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, तो किसी भी तरीके से एकदम एक लाइन का क्वेश्चन था, 10 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगता इसको। चलिए इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने बड़ा कर रखा है, क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा आप लोग। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जो है क्वेश्चन से डरिएगा मत कि बहुत बड़ा दे दिया तो कैसे क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। जिसे मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन जरा बताइए। कह रहा है कि एक मैन है, उसकी पेंशन है, जो कह रहे पेंशन और रिटायरमेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एवरेज सैलरी ड्यूरिंग लास्ट 3 years ऑफ हिज सर्विस। इसका मतलब ये हुआ तो कोई आदमी जब वो रिटायर होता है तो कह रहा है कि जो उसकी पेंशन है वो इक्वल्स टू है हाफ ऑफ द एवरेज सैलरी ड्यूरिंग लास्ट 3 years ऑफ हिज सर्विस, यानी जब उसने जो लास्ट 3 years में जितनी सर्विस की, जो भी उनकी सैलरी थी लास्ट 3 years की, उसके एवरेज जितना आएगा उसका हाफ उसको पेंशन मिलेगी। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये बात समझ में आपको आ रही है कि नहीं? आप समझने की लैंग्वेज की कोशिश करिए। आगे क्या कह रहा है वो, आगे आपसे कह रहा है कि जो इसकी सैलरी है, हिज सैलरी फ्रॉम 1 जनवरी 2018 इज ₹380 पर मंथ, यानी 1/1/2018 को 380 रुपए पर मंथ थी। विद इंक्रीमेंट, फिर बात करें विद इंक्रीमेंट ऑफ ₹40 ड्यू ऑन 1 अक्टूबर 2018, फिर यहाँ पे देखिए और फिर यहाँ पे कह रहा इफ ही रिटायर्स, वो रिटायर कब हो रहे हैं 2021 में, तो जरा बताइए उनको पेंशन कितनी मिलेगी। कोई क्वेश्चन में जरा बताइए क्या दे रखा है, एकदम आराम से पढ़िए। बताइए शुरू में जब वो 1/1/2018 की अगर बात की जाए, 1/1/2018 की अगर बात की जाए, ये बताइए यहाँ पे इनकी सैलरी कितनी है, 380 रुपए पर मंथ है कि नहीं। इंक्रीमेंट कब लग रहा है, ये जो 40 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहा है इंक्रीमेंट, ये कब लग रहा है, ये कब लग रहा है बताइए। हाँ देखिए, हाँ 9 महीने बाद लग रहा है, अक्टूबर में लग रहा है। तो बताइए 9 मंथ तक इनकी सैलरी कितनी थी टोटल, 9 × 380। यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे 1 अक्टूबर 2018 आया, एकदम प्रैक्टिकल लीजिए, 1 अक्टूबर 2018 आया, अब इसकी सैलरी कितनी हो गई, 40 इंक्रीज कर गई, यानी 380 से कितनी हो गई 420, ये हो गई। ये बताइए कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये अक्टूबर 2018 से। अब ये बताइए चेंज कब होगी, ये चेंज होगी 1 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि यहाँ भी इंक्रीमेंट लगने वाला। तो 1 अक्टूबर 2018 से लेकर के 1 अक्टूबर 2019 तक इसकी सैलरी 420 रहेगी। इसमें किसी को कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब 1 साल हो गया ना, अब देखिए अब 19 में फिर इंक्रीमेंट लगेगा, 1/10/2019 में से देखिए फिर इंक्रीमेंट लगेगा। ये चलेगा कब तक, 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 2020 तक। हमको जिससे पूछेंगे बताइए, गणेश साहब बताइए, अब इसकी सैलरी 1 अक्टूबर 2009। 440, हाँ क्या 460, 460 बिल्कुल राइट, 460। 460 रहेगी, क्योंकि फिर 40 रुपीज का इंक्रीमेंट लग जाएगा। अच्छा और बताइए अब्दुल्ला, आप बताइए। अब देखिए फिर इंक्रीमेंट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। 1 अक्टूबर 20 को इंक्रीमेंट लगेगा, 1 अक्टूबर 20 को जो इंक्रीमेंट लगेगा। अब चूंकि बचा कितना, अब तो रिटायर होने वाला है वो, कि कब रिटायर हो जैसे जाएगा? 2 महीना बचा है, 2 महीना 3 महीना की ना सर, 3 मंथ बचा हुआ 3 ना, है। ये 3 3 मंथ मंथ में जरा बताइए उसकी सैलरी कितनी रही होगी? सर 500। 500, खत्म वाला क्वेश्चन हो गया। जरा बताइए, सब सॉल्व कर लीजिए। ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये 12 से मल्टीप्लाई होगा। सब ऐड करिए जल्दी जल्दी, बताइए सभी लोग कितना कितना टोटल जो ऐड करके। क्योंकि ये 3 साल में कितने मंथ होते हैं, 36 डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए, मल्टीप्लाई करिए 380 × 9, बताइए कितना आ रहा है? ठीक है, यही आ रहा है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 12 से मल्टीप्लाई करिए 400 में कितना आ जाएगा, 4800। और नहीं 400 मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 4800। और आपका 240, 5040 आ रहा है क्या? यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4800 आ जाएगा, और ये 720 कितना हो जाएगा, 5520। मल्टीप्लाई भी बहुत तेज करिए, नहीं कि बैठ के मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, बहुत तेज। इसको बताइए 1500, सब ऐड करिए, इसको इसको ये और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ऐड करने में ऑप्शन भी आ रहा है, कितना आ रहा है, ऐड करने में 215, कितना आ रहा है, देख लीजिए 15480 आ रहा है, 215, यही आ रहा है। टोटल ऐड करने में कितना आ रहा है, 15480, यही आ रहा है, ठीक है। टोटल ऐड कर लीजिए, फिर कहते हैं 36 से डिवाइड करिए इसको, तो कितना आ रहा है, 430, 430 आएगा, और इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 250। बताइए क्वेश्चन में कुछ था। अब आप लोगों को डरना नहीं। अब देखिए एनटीए ने किस तरह से लैंग्वेज दे रखी है आपको, सिर्फ आपको थोड़ा से बैठ के क्वेश्चन को समझना है, दिमाग लगाना है। सारी चीजें आसान है कि कहां से कहां तक आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि उसकी जो पेंशन है वो 3 साल की जो उसकी सैलरी है उसके एवरेज का हाफ है। तो आपका मेन मोटिव ये है कि उसकी 3 इयर्स की सैलरी निकाली जाए। जब 3 ईयर की सैलरी निकल जाएगी, उसका 36 से डिवाइड कर देंगे, 3 ईयर्स में 36 मंथ होता है, तो उसके 1 मंथ की एवरेज सैलरी निकल जाएगी। एवरेज का हाफ क्या है, वो पेंशन है, तो पेंशन उसको 215 मिलेगी। मुझे लगता है किसी कोई डाउट नहीं होगा। किसी कोई डाउट है इसमें, बताइए कौन कौन लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कैसे हुआ? मंथ बचा था ना सर एक बार 2 पूरा मंथ बचा है ना, रिपीट कर दीजिए जल्दी से। हाँ बताइए। सर वो 2 मंथ बचा है ना, 1 अक्टूबर है वो, 1 अक्टूबर पूरा चलेगा, फिर नवंबर चलेगा, फिर अच्छा। दिसंबर चलेगा, ठीक है। सर ये बता दीजिए, हाँ। सर अगर से डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 9 आ रहा है तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते ना? नहीं 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 9-6 से लिए दिक्कत है, इसीलिए तो नहीं कह रहे, तो मैं डिजिटल सम नहीं लगा देता। जी जी ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन सर एक देखते बार हैं। रिपीट कर दीजिए। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दें। हाँ सर जल्दी से। ये कह रहा था, ये आपसे कह रहा था, कोई मान ले मैन है, वो रिटायरमेंट हो रहा है, उसके रिटायरमेंट के जब वो रिटायरमेंट होता है बता रहा है उसकी जो पेंशन होगी, कह रहा है उसकी जो लास्ट 3 ईयर की सैलरी है, तो लास्ट 3 ईयर की सैलरी है उसके एवरेज की हाफ होगी। ये आपसे क्वेश्चन का है, बात समझ आ गई? बिल्कुल आराम से समझिए, प्रैक्टिकल समझिए। कह रहा है उसकी जो सैलरी है 1 जनवरी 2018 को जो है 380 रुपीज पर मंथ स्टार्ट हुई, लास्ट 3 ईयर की बात कर रहा है। कह रहा है विद इंक्रीमेंट ऑफ 40 रुपीज ड्यू ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कि जो 1 अक्टूबर 2018 है उसमें क्या लग जाएगा, नहीं 9 मंथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 जैसे आएगा तो उसकी सैलरी जो है 40 रुपीज बढ़ जाएगी, यानी 380 की बजाय 420 हो जाएगी। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट कब लगा रहा है, 1 अक्टूबर 2019 को, फिर अगला इंक्रीमेंट लग रहा है 1 अक्टूबर 2020 को। 3 इंक्रीमेंट इस तरह से लग रहे हैं। मैंने कहा भाई शुरू की जो 9 मंथ होगी उसकी सैलरी क्या होगी, आप बोले 380 रुपीज होगी। मैंने कहा कुल सैलरी कितनी हो जाएगी, आप बोले 9 × 380, आपने यहाँ पे टोटल सैलरी 9 मंथ की निकाल ली। अब आप क्या कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2018 से
1 अक्टूबर 2019 तक जाएंगे, वहां तक जाना, जरा बताइए उसकी कुल सैलरी कितनी हो जाएगी। आप बोले कि 40 इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी 480 हो जाएगी, यानी 420 रहेगी और 12 मंथ रहेगा, तो यहाँ से टोटल सैलरी आ जाएगी 5040 आ जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए, ये तो आप 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2019 तक गए। अब 1 अक्टूबर 2019 को फिर 40 रुपीज का इंक्रीमेंट लग गया, यानी अब सैलरी जो आपकी 420 थी वो 460 हो गई। अब ये सैलरी जो आपकी 460 रुपीज पर मंथ है उस आदमी की, वो 1 अक्टूबर 2019 से 1 अक्टूबर 2020 तक लगेगी, एक 12 महीने पूरा यानी 12 मंथ। तो ये 12 मंथ 460 के हिसाब से निकाल लीजिए कितनी सैलरी उसकी बन रही है। अब जैसे 1 अक्टूबर 2020 आया, अब देखिए अब फिर इंक्रीमेंट लग गया 40 रुपीज का, यानी 460 था, अब हो जाएगा 500। पास से 3 मंथ बचे, तो वो जो लास्ट के 3 मंथ हैं, तो उस 3 मंथ में कितनी सैलरी पा रहा होगा, तो आप बोलेंगे 500 × 3 एंड 1500। आप समझिएगा जो इसकी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है किस किस तरीके से हो रहा है, तो आपने देख लिया शुरू के 9 मंथ में 380 का, बीच में 2 साल जो 12 मंथ का आप देखें कि 460 चला है, और लास्ट का आप देख रहे हैं कि 3 मंथ 500 के हिसाब से 1500 चला है। टोटल सैलरी आप ऐड करेंगे 15,480, 36 से डिवाइड कर लीजिए, आपका 430 आ जाएगा, उसका हाफ कर देंगे 215 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, 3 से 4 मिनट्स में लग सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। हाँ बताइए सर 500 वाला मेरे को समझ में नहीं आया, लास्ट में 500 कहाँ से आया? ये बताइए 460 तक कब तक सैलरी, 460 तक जो सैलरी आपकी है वो कब तक है, 1 अक्टूबर 2020 तक के है, और 1 अक्टूबर 2020 पे तुरंत क्या लग जा रहा है आपका, क्या लग रहा है, एक इंक्रीमेंट लग रहा है। पढ़िए क्वेश्चन डी वन, देखिए 1 अक्टूबर 2020 को क्या लग जाएगा आपका, एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, यानी सैलरी आपकी 40 रुपीज बढ़ जाएगी, यानी 460 पहले थी, अब कितनी हो जाएगी 460 + 40 फिर 500 हो जाएगा। नहीं समझ पा रही हैं, इसमें कौन सी बात है, 3 इंक्रीमेंट लगा हुआ है, लास्ट में 1 अक्टूबर 2020 को जो इंक्रीमेंट लगेगा, तो 460 सैलरी थी आपकी, 40 रुपये इंक्रीमेंट लग गया, कितनी हो जाएगी आपकी 500। ये 500 3 मंथ तक चलेगा, क्योंकि उसके बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा, तो 500 × 3 1500 आ जाएगा। आप समझ में आएगी, जरा बताइए, किसी कोई डाउट? यस सर। चलिए इसको तो बताया गया था ना, इसको भी देख लीजिए, मैंने इसको बताया था, मैंने आप कह रहा कि 2 वॉच खरीदता है 560 रुपीज में, एक को सेल करता है 15% के प्रॉफिट पे, दूसरे को सेल करता है 10% के लॉस पे, उसे नाइदर गेन नॉर लॉस होता है। मैंने कल उसको समझाया था आप लोगों को, इसका क्या मतलब होता है, थर्ड ऑप्शन, हाँ जिसको थर्ड ऑप्शन 2:3 आएगा फिर ठीक है, आप जानता हूँ, मैंने इसको बताया है। चलिए मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो देखिए क्या है कि क्या किया उसने कि पहले को 15% के प्रॉफिट पे सेल किया, दूसरे को 10% के लॉस पे सेल किया, तो कह रहा है कि उसके ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले पे जितने रुपए का उसको फायदा हुआ है, दूसरे वाले पे उसको उतना ही रुपए का लॉस हो गया है, दोनों इक्वल है। यानी 100 रुपए अगर उसके जेब में आए पहली वाली वॉच को बेचने में, तो 100 रुपया उसके जेब से निकल गए दूसरे वाले को बेचने में। कहने का मतलब ये था, इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे बस वही कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, यानी कि अगर पहले वाले को उसका कॉस्ट मान लेते हैं ए है, तो ए का जो 15% होगा, जितना प्रॉफिट आएगा वो इक्वल है। आपसे क्या कहा है, ए का जो 15% है वो बी के 10% के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं ए बाय बी की वैल्यू निकालूंगा, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालूंगा, देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 3 5 2 आएगा, 2/3 आएगा, ये सीपी का रेशियो है। और टोटल सीपी आपको पता है 560, यानी 3 + 2 यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है तो कितनी दे रखी है आपको 560। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 112 आएगा। तो आपको क्या निकालना, दोनों का कॉस्ट निकालना है। तो जरा बताइए पहले का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 112 का 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 224। इसी तरीके से 112 का जो है 3 टाइम्स करेंगे तो 336 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। कौन सा फिर से बताया रुबैया खातून, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं, जरा बताइएगा तो। यस सर देख रहे हैं। तो आप एडजस्ट कर लिया करिए। चलिए इसको बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए। देखिए कह रहा है कि एक इंस्टीट्यूशन में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं
800 पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये। कह रहा है स्टूडेंट यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो वो इंस्टीट्यूट में जो जाते हैं डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। द गिवन पाई डायग्राम gives the data, study this carefully and find the number of students who go on foot। बताना है कि ऐसे स्टूडेंट जो पैदल जा रहे हैं, ये बताइए सभी लोग पूरा एंगल कितने का बनता है यहाँ पे? 360 का? 360। हाँ बस बिल्कुल, ये 216 है, ये 18 है, सबको ऐड करिए तो जरा बताइए कितना रहा, कितना जा रहा है टोटल? 288 आ रहा है। अगर 288 आ रहा है तो जरा बताइए ये कितना हुआ था? 72। क्योंकि टोटल 360 होता है, इनका सम 288 है। 360 में से 288 अगर माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो ऑन फुट है वहां पे उसका सेक्टर एंगल यहाँ पे जो बन रहा है कितना है, कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। ये बताइए क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये बताइए जब 360 डिग्री एंगल बनता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 800। यही तो है पूरा। अगर अब देखा जाए पूरा अगर मैं एंगल लेके चलूं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपका एंगल कितना? 160। जरा बताइए कितने स्टूडेंट आ जाएंगे वहां से? देखिए 1/5 आ रहा है ना, डिवाइड बाई 5 कितना जाएगा? 160। कितना जाएगा? 160। अब ऐसे भी देख लीजिए 360 का 72, अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। 360 डिग्री की अगर वैल्यू 800 है तो 1 की निकाल लीजिए, 72 की निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे 160 आ जाएगा। किसी को इसमें भी डाउट है क्या? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बिल्कुल आसान, पूरा 360 था, उसकी वो इक्वल्स टू 800 स्टूडेंट के, तो 72 डिग्री की निकालना था। मैं जानता हूँ कि 72 जो होता है 360 का 1/5 होता है, तो जब 1/5 इधर हो रहा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 1/5 हो जाएंगे, यानी 800 का टोटल है उसका 1/5 निकालेंगे तो 160 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन टफ नहीं होता है, इसमें देखिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये ऐसा घबराना नहीं है पेपर से, 1-2 क्वेश्चन टफ आएंगे, बाकी आसान रहते हैं। अब इस क्वेश्चन जरा पढ़िए एक बार सभी लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a man's income is increased by 1500। कोई है उसकी इनकम 1500 इंक्रीज कर जाती है, एंड एट द सेम टाइम क्या जो रेट है टैक्स का वो कह रहा है कि 15% से रिड्यूस होकर के 10% हो जाता है। हमको उसकी ओरिजिनल इनकम नहीं पता है, हमें ये पता है कि कुछ उसकी इनकम रही होगी। जब इनकम इंक्रीज कर गई 1500 तो जो टैक्स पहले लगता था 15%, अब कह रहा है कि 10% लग रहा है। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। आगे क्या कह रहा है कि ही नाउ pays the same amount of tax as before, मतलब अब भी वो उतना ही टैक्स पे कर रहा है, ऐसा नहीं कि ज्यादा पे कर रहा है, यानी दोनों टैक्स अभी भी सेम है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज इसी इंक्रीज इनकम ये 20%, आपसे कह रहा है कि बताइए उसकी इंक्रीज इनकम कितनी है अगर जो है 20% जो है उसकी इनकम जो है टैक्स फ्री हो, उस पर टैक्स ही ना लग रहा हो। तो जरा बताइए कि उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पड़ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं जरा बताइए आप लोग। फिर से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अगर इनकम 15% इंक्रीज कर जाती है तो टैक्स जो पहले लग रहा था वो 15 से रिड्यूस होकर 10% लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ सपोज दैट इसकी ओरिजिनल इनकम जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी ओरिजिनल इनकम अगर मैं एज्यूम कर लूँ आई है, क्या है? आई है, और मान लेते, जरा बताइए बड़ी इनकम कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसकी जो बड़ी इनकम जरा बताइए कितनी हो जाएगी? I plus 1500। बताइए इस पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है जरा बताइए तो, दिया हुआ इस पे कितना 15%। 15% लगता था, अब कितना लग रहा है? इस पर 10% लग रहा है। लेकिन कितने इसके इनकम पे कितने परसेंट पे लग रहा है? 20% तो फ्री है, 80% सर, 80% पे, इसकी भी इनकम पे 80% पे। सर ऑप्शन बी 4500। दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में क्या है? टैक्स इक्वल है। एक लाइन का क्वेश्चन था, बताइए सेकंड नहीं लगता। 80% ऑफ आई लिख देना, 80% ऑफ आई ऑफ 15% इज इक्वल्स टू 80% ऑफ आई प्लस 1500 का 10%। यही आपका हो गया। ये बताइए 80% से तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, ये क्या बचा? सॉल्व कर लीजिए इसका, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 3 जा, ये 5 2 जा, सॉल्व करिए कितना आ रहा है?
3i इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2i प्लस 3000। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिए 3 से दोनों में, ये आ जाएगा। यहाँ से i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3i माइनस 2i, i इज इक्वल टू आ जाएगा 3000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सॉल्व कर लीजिए। इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 3000। इंक्रीज इनकम कितनी होगी जरा बताइए? बड़ी इनकम कितनी है इसकी? इसकी इंक्रीज इनकम कितनी है? 1500 ऐड कर दीजिए। 3000 प्लस 1500, ठीक है। किसी कोई डाउट? सर अगर ऐसे अप्रोच करने ना आए तो आंसर ऑप्शन से भी जा सकते हैं ना? साफ दिया है ना, ये इस इनकम है, इसका कितना परसेंट, इसके 33% के इक्वल है। आप इनकम निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से निकल जाएगी आपकी। या फिर उल्टा जाएंगे तो फिर ऐसे अप्रोच, अगर ऑप्शन से आप चेक कर सकती हैं, बढ़ा करके देख लीजिए। हाँ, ऑप्शन से भी सही हो जाए, आप सही कह रही हैं। अगर आप ऑप्शन से जाके चेक कर सकती हैं कि कहाँ पर टैक्स इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। किसी कोई डाउट? आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बताइए पेपर कैसा लग रहा है आपको? एनटीए ने जो पेपर कराया है अभी तक का, जितना क्वेश्चन कराया गया, उसमें क्या लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा बदलाव दिख रहा है क्या? सर लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बस आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा लैंग्वेज सर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर इजी लग रहा है, लेकिन अपने से लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी है सर, लेकिन हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, लेंगे लेकिन 3-4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा। हाँ ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा जी। लैंग्वेज आपको घुमाएगा, आप घूमिएगा मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं है। जल्दी बताइए इसको क्या होगा? देखिए पाई चार्ट दे रखा। देखिए अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आया तो आप मत करिए यहाँ से पाई चार्ट दिस एकदम बढ़िया से पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। आपको दिख रहा है क्या निकालना? आप पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंगल की बात किया, बिल्कुल ध्यान। अब देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, सिर्फ लास्ट लाइन कि क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल बाई बस एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल बाई वॉकिंग। खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो बस से जाते हैं स्टूडेंट्स, वो जो पैदल जाते हैं उनसे कितना % ज्यादा है, यही आपसे पूछा है। ये आपसे कुछ क्वेश्चन किया है। इसको देखिए डायरेक्ट निकाला करिए। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने की जरूरत भी नहीं है। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए यहीं से देख सकते हैं। ये 90 डिग्री है, 80 डिग्री। जरा बताइए इससे कितना ज्यादा है? 10 डिग्री। 1/8 का मतलब 12.5 12.5 आंसर हो गया। 10 ज्यादा है ना 80 से, तो 1/8। आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। मान लो स्टूडेंट निकालना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट निकालना चाहते हैं, ये बताइए 360 डिग्री का मतलब कितना स्टूडेंट है? जरा बताइए। टोटल 21660 पता है। टोटल 360 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लीजिए 2160 इक्वल होगा। तो 90 डिग्री की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? इसका 1/4, इसको 4 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा? इसी तरीके मैं 80 डिग्री की पूछूं, जरा बताइए कितना हो जाएगा? 480। देख लीजिए यहाँ से 1 डिग्री कितना 6 आ रहा है। यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है? 6 डिग्री आ रही है। 80 डिग्री निकालेंगे 480। देख लीजिए कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है ये बस वाला, जो बस से जाते हैं? 60 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। ये है 480। सॉल्व कर लीजिए 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। ठीक है, किसी कोई डाउट? तो क्वेश्चन टफ नहीं, बस खाली आपको समझना है। ये बताइए पहले कैसे किया था ऑप्शन से? मैं ये देख रहा था कि 1 यूनिट की वैल्यू सबके लिए फिक्स है, उसमें उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मुझसे पूछा इंक्रीज परसेंटेज, तो बाद में जब परसेंटेज निकालूंगा तो लास्ट में कट ही जाएगा वो, तो मैंने डायरेक्ट उसी डिग्री से ही निकाल दिया। जैसे आपने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, 6 से मल्टीप्लाई 90 में भी 6 से मल्टीप्लाई किया है और 80 में भी 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा वो। कुछ सोचिए। इसको बताइएगा, इसको बताइए क्या हो सकता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जरा बताइए, इनके रूट्स निकालिए जरा। तो
आप लोग पढ़े कि नहीं? देखिए h स्क्वायर है, ये 11x है, ये आपका +30, इसके अंदर इसके 2 रूट होंगे। देखिए 11 को 2 ब्रेक करना होता है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो। और मैं इसको देख के बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, यानी दोनों रूट पॉजिटिव होंगे पहली बार, क्योंकि दोनों रूट अगर हाँ अगर 6 5 दोनों रूट क्या हो जाएंगे, 5 6 क्योंकि माइनस माइनस लेना पड़ेगा तभी ऐसा होगा। तो इसका रूट, मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं कि ना निकालूं? इसको निकाल लीजिएगा। 5 5 इसी तरीके इसका निकालिए जरा, बताइए तो। 5 - 7y और +10, इसको देख के भी निकाल 2 सकते and हैं। 5. ये 10 है ना, इसका मतलब कि दोनों माइनस होंगे तभी तो प्लस बनेगा, और दोनों और जाहिर सी बात है, और ऐड करेंगे तो 7 5 2 क्या आ जाएगा 5 2, क्योंकि 5 to 7 होता है, 5 × 2 करेंगे 10 आएगा। 5 6 11, 5 × 6 30, दोनों रूट निकल। जरा बताइए x और y में क्या रिलेशन बन रहा है? पहली वाली जो क्वांटिटी है दूसरी वाली क्वांटिटी में क्या रिलेशन बन रहा है बताइए? ग्रेटर है और इक्वल भी है। एक वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल भी आ रही है। देखिए x जो है y के इक्वल भी है, और साथ ही साथ क्या है, ग्रेटर भी है। ग्रेटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही पड़ेगा आपका? ऑप्शन First option. First ग्रेटर option. देन y, यानी x जो है y के ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि आप देख रहे हैं एक वैल्यू क्या है, इक्वल आ रही है बाकी। ठीक है, कोई डाउट? चलिए इसको बताइएगा। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाया था, मैंने कहा था जब यहाँ से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपस में क्या होती है? इक्वल। ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल। ठीक है, ये चीजें आपको मैंने बताई थी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तीनों आपस में, यानी ये देखिए ये वाला, यानी कि AF, मैं यहाँ D मान लेता हूँ अगर, तो AD AF इक्वल है, BD BE इक्वल है, और CF और CE आपस में इक्वल है। बात समझ में आएगी नहीं? सबको ऐड कर लीजिए तो जल्दी से, सबको ऐड करिए, लिख लीजिए किसी तरीके से जाइए, बस AD + DB लिखते चले जाइए, AD + DB। इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं कि क्या होना चाहिए। BE + EC, सब देखिए, AD लिखिए, फिर BD लिखिए, BE लिखिए, EC लिखिए, CF। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखना जरूरी नहीं है। BE CE CF AF, चलिए AD BE CF। AD कहाँ? AD किसके इक्वल जरा बताइए तो? AD किसके इक्वल है? DB सर, BD के, यानी AF के नहीं, AF के equal है sir. AF सर भाई के AF ओके। AF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AD। ठीक है, अब इस तरीके से आ जाइए, जरा बताइए। B की बात कर रहा है, B किसके इक्वल है? जल्दी बोलिए। BD। जहाँ BD है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ? चलिए और बताइए कौन इक्वल है? इक्वल किसकी बात कर रहा है? CF। तो CF किसके इक्वल है? CE के। जहाँ CE के. अब बताइए, आप सब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब ऐड करिए, AD 2 बार आएगा, BE 2 बार आएगा, CC 2 बार आएगा ना। देखिए एक C ये रहेगा, एक C ये रहेगा, दोनों ऐड हो जाएगा। AD ऐड हो जाएगा, इस तरीके सब ऐड हो जाएंगे तो जानते क्या आएगा? 2AD + 2BE और प्लस क्या आएगा? 2CF = 2CF. सब मिलकर कितना है? 30 है कि नहीं? 30 है। यहाँ 2 डिवाइड कर देगा, यानी AD BE CF का जो सम आएगा वो 15 आएगा। क्या आएगा? 15. कहाँ दिख रहा है? 15. अगर अच्छा कोई बोले 2 ऑप्शन मैच कर गया था, जब 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप खुद चेक करिए, अगर AD 7 है, जरा बताइए BD कितना है? चेक कर लीजिए, AD 7 BD कितना है? 5. 5. तो BE कितना है? 5। दोनों इक्वल हैं। अगर AD 7 है तो AF कितना है? 7 इक्वल है, हो गया। अगर AF 7, बात समझ में आएगी नहीं? अगर देखिए BE 5 है तो जरा बताइए CE कितना है? 3 है। 3। अगर CE 3, CF कितना है? 3 है। देख लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए साथ। देखिए 7 3 10, 5 3 8, 7 5 12, यानी हमारा राइट आंसर। वेरीफाई करा लीजिए। कोई डाउट? अच्छा अप्रोच है सर, बढ़िया है. इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन पेन फ्री होना चाहिए। पेन फ्री। आप लोग टैक्सी वैक्सी से जाते हैं कि नहीं? BHU जाएंगे, कैसे जाएंगे? बाई बस? किससे जाते हैं? ऑटो से सर, ऑटो.
देखिएगा बहुत ही आसान, बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट क्वेश्चन है, 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए। देखिएगा ऑप्शन से मैच करा के आंसर कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कोई वर्कर है, क्लेम करता है, बोलता है कि हमको 15 रुपीज पर, कह रहा 15 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल। अगर वो टैक्सी से जाता है तो 15 रुपीज जो हर किलोमीटर पे उसको पे करना होता है। अगर वो अपनी कार से जाता है तो 5 रुपीज पे करता है। देख लीजिए, कह रहा है कि 1 वीक में उसने बताया कि भाई हमको टोटल जो है 500 का क्लेम किया है वो, और कह रहा है कि टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 80 किलोमीटर किया है। आपसे पूछा जरा बताइए कि टैक्सी से कितने किलोमीटर गया। ऑप्शन से चलिए, मैं मान लेता हूँ कि टैक्सी से 10 किलोमीटर गया। पहला ऑप्शन मैच कराइए, तो जरा बताइए कितना 10 किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी का कितना पे करना पड़ेगा उसको। देख लीजिए 150। 150। ये बताइए 150 कि कितना 10 किलोमीटर टैक्सी से गया तो बचा कितना 70 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 80 किलोमीटर गया है वो। तो 70 किलोमीटर किससे गया, 7 बाइक कार, और 5 के रेट लग रहा है उस पर, कितना हो जाएगा 3.5, 350। टोटल सब कितना आ जा रहा है 500। आंसर सही हो गया इसका, मैच करा लीजिए। ये देखिए हो ही नहीं रहा, ये देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। बताइए 40 के हिसाब से कितना लग जाएगा, 40 अगर जाएगा तो 600 लग जाएगा, जबकि टोटल कितना लगा 500 नहीं लगेगा। 20 के हिसाब से नहीं ले रहे, देखिए 20 के हिसाब से 300 हो गया। अब बताइए, अब आपके पास किलोमीटर बचे हैं कितने 60 के हिसाब से 300 है, 600 लग जाएगा। ये भी नहीं, जब ये नहीं तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, आंसर हो गया बस खत्म, क्वेश्चन ही कुछ नहीं था। कुछ सोचिए ना क्वेश्चन क्या। तो अब ये जो क्वेश्चन दे रहा है ये आपसे बस आपका देखिए मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है कि आप क्या सोचते हैं। जरूरी थोड़ी फार्मूला एक्स वाई दिस। अब चीज को समझिए ना क्या कह रहा है वो, बात समझ में आई। हर चीज जो है इसको बताइए। सर एक और अप्रोच से कर सकते हो उसको। हाँ कुछ ऑप्शन से करेंगे तुरंत आ जाएगा, बाकी अपने हिसाब से कर लीजिए जिसको चीज, बहुत चीज सोच सकते हैं। ठीक है, मुझे बेटर लगा ऑप्शन से तुरंत 1 सेकंड मेरा वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया। इसको बताइए जल्दी से, ये तो बहुत ही आसान है। आपको बताना है कि जो सेकंड स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे वो जो है वो टोटल का कितना परसेंट है। पहले टोटल निकाले तो ये बताइए कितना है आपका, ये 250, ये आपका 300, ये आपका 350, ये आपका 150, ये आपका 250। टोटल बोले जल्दी से। सर 100 है क्या नीचे 100 1400 टोटल 100 टोटल ऐड करके बोलिए कितना हो रहा है 1400 सेकंड वाला कितना है 300 1400 का कितना परसेंट है। खत्म क्वेश्चन। देखिए 3/14 1/14 की वैल्यू पता है ना 7:1/7%। 21 3/7 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन डी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो डीआई उन्होंने बड़ी एनटीए ने जो डीआई पूछी है बिल्कुल आसान पूछी है, आपके लिए बहुत खुशहाली जान लीजिए। अगर इस तरह से बीएचयू में डीआई पूछता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर अर्थमेटिक के अलावा बाकी क्वेश्चंस कितने होंगे लगभग। तो जितने क्वेश्चन मिले इतने ही दिखाई दिए 17 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन और बताऊंगा, मैं लिख के बताऊंगा। ठीक है सर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करवाते रहिए ना, वो जैसे हम लोग रोज करते हैं उससे ये बेटर है, काफी हेल्प होगी एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के करवाइए। आपकी बात को रखा जाएगा। चलिए इसको पढ़िएगा। जानते हैं एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने किसी डीआई को उठाया है और उस डीआई का एक पार्ट दे दिया है, सिर्फ एक पार्ट दे दिया है, बाकी छोड़ दिया। कोई डीआई लिया उन्होंने पेपर में से कहीं से, एक पार्ट दिया बाकी छोड़ दिया। ये उन्होंने इस तरह से पेपर बनाया है। ये बताइए 5 विलेज कितने विलेजेस हैं टोटल, देख लीजिए तो 5 हैं। क्वेश्चन पढ़े जल्दी से। तो आप लोग कह रहा है कि विलेज बी है उसमें 30% ऑफ मेल जो है लिटरेट्स हैं एंड 30% ऑफ फीमेल भी लिटरेट्स हैं। वो ग्रेजुएट क्या है, वो ग्रेजुएट हैं। ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर ग्रेजुएट्स। तो टोटल पॉपुलेशन का कितना जो परसेंट जो है ग्रेजुएट्स हैं ये आपको बताना है। हमको बी पे फोकस करना है, सिर्फ किस पे फोकस करना है, बी पे। हमको ये बताइए कि कह रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ लिटरेट्स इन टोटल पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल कितनी है आपके 80%। हम मान लेते हैं कि टोटल जो पॉपुलेशन है 1000 है। कितनी है 1000, हमको पता नहीं, मान लेते हैं 1000। ये बताइए सभी लोग तो कितने परसेंट मेल फीमेल मिला के जो है कितने लोग जो है लिटरेट्स हो जाएंगे 60 कैसे हो जाएंगे। 1000 टोटल पॉपुलेशन है 800। इधर आ जाइए परसेंटेज ऑफ बताइए लिटरेट्स इन फीमेल पॉपुलेशन कितना है 80% है।
तो कितने लोग लिटरेट्स फीमेल में जरा बताइए तो? 800 टोटल लिटरेट्स हैं, उसमें से 80% क्या है? फीमेल लिटरेट्स हैं। सर 640 तो जरा बताइएगा 640 अगर 40 आपके फीमेल लिटरेट्स हुए तो मेल कितने लिटरेट्स हुए? कितने हो जाएंगे मेल? 160 यहाँ तो समझ में आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि 30% ऑफ मेल जो लिटरेट्स हैं, 30% जो फीमेल लिटरेट्स हैं, उसमें वो लोग क्या हैं? ग्रेजुएट हैं। यानी 30% ग्रेजुएट हैं जो लिटरेट्स हैं। तो कितना इसका 30% बोले कितना आ रहा है? 48। इसका बोले 30% कितना आ रहा है? 192। बात समझ में आ गई? यानी कि 48 जो मेल हैं वो ग्रेजुएट हैं और 192 फीमेल ग्रेजुएट हैं। टोटल कितने? तो जरा बताइए टोटल दोनों मिलाकर कितने ग्रेजुएट हो गए? कितने हो गए टोटल मिलाकर के? 240। टोटल पॉपुलेशन 24 आंसर आएगा सर। 240 आपके ग्रेजुएट हैं। परसेंट में कन्वर्ट करिएगा कितना आ जाएगा? 24%। कितने? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को कैसे बना के जाना है, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन जो है हमने एनटीए के डिस्कस कर दिए हैं। किसी क्वेश्चन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग, वो आया लिखिएगा इसको। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ ₹3800। देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसका अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3800 टोटल सम है आपका, ठीक है। ये टोटल सम आपका 3800 है। कह रहा है इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच वे दैट द इंटरेस्ट ऑन 1 पार्ट एट 8% ऑफ 5 years। इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है। कह रहा है कि जो पहले पार्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% मिल रहा है और 5 years के लिए। उसने किसी को उधार दिया है, 2 लोगों को। 2 लोग गए, 3800 रुपए था, कोई साहूकार रहा होगा, उसने क्या किया, पहले वाले को 8% पे रेट से 5 साल के लिए कुछ पैसे दे दिए, और दूसरे वाले को जो दिए हैं उसने 0.5% का रेट लगाया है, ठीक है, और दिया कितने साल के लिए? 15 years के लिए दिया है। कैसे समझ में आया कि नहीं? 15 years के लिए 38 रुपये टोटल था। उसने क्या किया कि एक आदमी को 8% पर 5 साल के लिए दे दिया और दूसरे वाले को 0.5% के रेट से 15 years के लिए उधार दिया है, लेंट दिया है। तो कह रहा है कि द सम लेंट आउट 8%, यानी 8% जिसको दिया है, जरा बताइए उसका सम क्या है। और एक बात ये भी कहा है, वो जो 8% पे दिया है 5 years पे, वो इक्वल है, उसका जो इंटरेस्ट है वो इक्वल है दूसरे वाले की। बात समझ में आ गई नहीं? कि यानी इस पे जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, उतना ही इस पे मिल रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। बताइए कितना आना चाहिए सभी लोग बताइए। हमको मालूम है कितना कितना दिया है ना, बिल्कुल आपको जिसमें प्रॉफिट लॉस में पड़े थे उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया। मान लेते हैं कि इस पे पहले को ए अमाउंट दिया, तो जरा बताइए कितना परसेंट लगाया है? कितना परसेंट लगाया है? 8% 5 years साल, कितना परसेंट टोटल लग जाएगा? अगर 8% 5 साल 45%। 40% कितना लग जाएगा? 40%, यस सर 40% ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 15, यानी 7.5%, 7.5 यस सर परसेंट ऑफ बी। ये हो जाएगा। यहाँ से ए बाय बी की वैल्यू निकालिए, कितना आ रही है? परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 7.5/40। या कह सकते हैं आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, कितना रेशियो आ जाएगा? 15/80। या कह सकते हैं कि 75/400, सही है। और आ जाएगा आपको 3/16। क्या आ जाएगा? ठीक है, 3/16 आ जाएगा। अच्छा, ए को दिया है 3 यूनिट, दोनों को मिलाकर कितने रुपए हो रहे हैं जरा बताइए? कितने हो रहे हैं? 3800 हो रहा है। तो यानी यहाँ पे कितनी यूनिट बन रही है? कितनी यूनिट बन रही है जरा बताइए? 19 यूनिट। 200। 3800 है, कितना टाइम्स, कितना 2 गुना 200 हो गया। और किसका निकालना है? बी वाला, ये निकालना, जिसको उसने दिया है 8% पे। तो 8% पे दिया जिसको, तो उसकी यूनिट है 3 यूनिट। तो जरा बताइए अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? सर 600 आएगा। एक में तो उसने क्या किया था कि 3800 को 2 लोगों को दिया। एक को 8% के रेट से 5 साल के लिए दिया, एक को 0.5% के रेट से 15 साल के लिए दिया। दोनों का इंटरेस्ट सेम था। जरा बताइए कि जिसको 8% पे दिया तो उसको कितना अमाउंट दिया, ये आपसे पूछा था। बिल्कुल आसान था, जैसे प्रॉफिट लॉस का था, बिल्कुल इसी तरीके से था। 40% ऑफ इज इक्वल्स टू
7.5% ऑफ बी, ए अपॉन बी का रेशियो आ गया 3/16, दोनों का सम 19 यूनिट, 19 यूनिट की वैल्यू 3800 है, 1 की 200, 3 की 600। तो इस तरीके से एनटीए ने जितने भी 17 क्वेश्चन मुझे टोटल मिले, हमने टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पे 17 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चन आपको लेंदी लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन बेहद आसान था, उसको बहुत आसानी से आप लगा सकते थे। हल्का फुल्का आप यहाँ पे ये समझ पाए होंगे कि लैंग्वेज थोड़ा सा वो चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर रहा है, तो लैंग्वेज थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी सारी चीजें जो हैं कुछ टफ नहीं है, 50% थी क्या 70% क्वेश्चन आसान है। डीआई के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए ये वाला, ये देखिए भी आसान क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन था। ये देखिए आपका जो क्वाड्रेटिक नहीं पड़ेगा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी जिसका साइंस बैकग्राउंड होगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिल सबके लिए आसान है। ये देखिए ये भी इजी था, थोड़ा सा समझना था इसको। ये भी इजी था, ये भी इजी था। ये देखिए थोड़ा सा घुमा सकता है, अगर इसको कुछ लोग इसमें प्रॉब्लम खा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिया हुआ है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ ले जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, वैसा है, इसको मानना चलेगा। कितना टाइम देना पड़ेगा सब क्वेश्चन पे सर, जो कैलकुलेशन वाले हैं? तो पहले लास्ट में करिएगा, सबसे पहले निपटा दीजिएगा। ये सब कुछ देखिए, ये क्वेश्चन इजी था, इसको करिए। ये इजी था, इसको देखिए, ये इजी था। तो बहुत इजी, देखिए 70 से 80% क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत किसी क्वेश्चन पे अटके तो बहुत टाइम चला जाएगा, बाकी में फिर छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं अटकना है। तो सबसे पहली बात, तो कंपटीशन का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन में हम 2 मिनट से ऊपर नहीं देंगे। सबसे पहले हम जीएस इंग्लिश रीजनिंग को करने के बाद मैथ में ठीक ठाक टाइम बचा लीजिएगा। जीएस इंग्लिश को जितना ज्यादा जल्दी कर लीजिएगा उतना आपके लिए फायदा रहेगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा तो उसमें फिर आप रीजनिंग पे आइएगा, रीजनिंग जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। उसमें स्कोरिंग, पूरा स्कोरिंग होता है मैथ्स में ही, यानी क्वांट में ही आपको घुमाएगा वो। तो क्वांट में 3 से 4 एंट्री हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा से टफ दे, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो मान लें यूपीसीईटी का था। और क्योंकि अगर 1920 का पेपर बीएचयू का लेवल देखा जाए तो उस हिसाब से तो पेपर मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ आना चाहिए। लेकिन हमारी तैयारी जो है इसी लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए करा रही है आपका एग्जाम, और एनटीए ने अभी एग्जाम कराया है। तो उनके इस पेपर के इस लेवल को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है, आपको कितना और किस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। बात समझ में आई? तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। जो बीएचयू का इंटरेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा।